Okay, good morning, students. Good morning, sir. And welcome to चंद्रा स्टडी रूम। और आज जो है आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आपके 12वीं के क्वेश्चन पेपर के बारे में। क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार का प्रश्न आता है, कौन कौन सा प्रश्न आता है ना। जैसे यदि हम लोग जो है वो बुक का भी देखते हैं तो कुछ प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। इवन जो आपका नोटिस राइटिंग होता है, लेटर राइटिंग होता है, तो उसमें भी जो है वो कुछ प्रश्न जो है वो आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कौन कौन से प्रश्नों को आपको परीक्षा के दृष्टि से पढ़ना है। हालांकि अभी तो आपका सत्र का शुरुआत है, तो अभी तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, लेकिन जब सत्र अंतिम आता है, परीक्षा अंतिम आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ते हैं या उन्हीं प्रश्नों को पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो है वो सेक्शन ए में, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, और साथ ही उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ओके, तो जैसे हम लोग सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला तो ये कि सेक्शन ए में 20 नंबर का कुल प्रश्न होता है, जिसमें 12 नंबर का जो है वो अनसीन पैसेज होता है। हालांकि लास्ट ईयर जो है वो 11वीं में सिलेबस चेंज हो गया है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को एक दिन की क्लास में बता भी रहा था। तो हो सकता है कि उसके अनुसार इस साल 12वीं का भी जो है वो ब्लूप्रिंट चेंज कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल तो कोई बदलाव नहीं आया है, तो हम लोग पुराने ब्लूप्रिंट के अनुसार ही चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आता है वो सेक्शन ए में अनसीन पैसेज का होता है, जिसका फुल वीडियो आप लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। अनसीन पैसेज का आता है और ये 12 नंबर का होता है, जिसमें शुरुआत के जो 5 प्रश्न जो रहते हैं ये मल्टीपल चॉइस होता है। मतलब 4 ऑप्शंस विल बी गिवन एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, दैट्स इट। उसके बाद जो है वो 7 नंबर का जो प्रश्न होता है उसमें 1 लाइनर होता है, ठीक है। 1 लाइनर होता है। 1 लाइनर का मतलब क्या हुआ, एक वर्ड वहां पर स्पेशली दिया भी रहता है। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन पेपर में जो मेरे पास अभी है उसमें दिया भी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 1 सेंटेंस ईच। एक वाक्य से आपको ज्यादा नहीं लिखना है, मतलब उसका आंसर जो है हमको कितने वाक्यों में देना है, एक वाक्य में ही देना है, क्योंकि वो 1 नंबर का ही प्रश्न है। तो आप यदि एक वाक्य के प्रश्न को ही 4-5 लाइन में लिख रहे हैं तो इट इज द वेस्टिंग ऑफ टाइम, यू नो, है ना। तो इस प्रकार से तो आप अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आपका 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन जो बता रहा हूं, तो उसमें से 5 क्वेश्चन जो है वो फिर 1 लाइनर होगा, ठीक है। मतलब कि एक एक नंबर का एक सेंटेंस में उत्तर देने का प्रश्न होगा, ठीक। और उसके बाद जो 2 नंबर फिर से बच गया वो वोकैबुलरी का रहता है, मतलब वहां पर कोई भी शब्द जो हमारे पैसेज में आया है उसके बारे में जो है उसका मीनिंग क्या होता है, या इसका अपोजिट क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है, तो इस प्रकार का प्रश्न होता है, ठीक। इसी सेक्शन ए में दूसरा प्रश्न जो है वो फिर से एक पैराग्राफ रहेगा, जिसको देख के आपको नोट मेकिंग करना है। उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो नोट मेकिंग का होता है, किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, उस वीडियो में पूरा का पूरा स्पष्ट दिया हुआ है नोट मेकिंग के बारे में। और उसी जो पैराग्राफ है उसी को ही समरी भी करना है, सारांश भी लिखना है उसी का, और सारांश भी जो है
जैसे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 14 के रूप में यहाँ पर दिया है, आप लोगों के पेपर में बाद में इसका हैंड आउट जो है आप लोगों को दे दूंगा। राइट अ समरी ऑफ द पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स। ठीक है, तो 80 वर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा समरी जो है वो, यदि मतलब आपका मूल जो पैसेज है वो उसका नॉर्मली 3 गुना रहता है। ठीक है, तो 8 या कितना हुआ 24, मतलब लगभग 250 शब्दों का रहता है। तो उसका 1/3 जो है आपको करना है, तभी तो वो समरी कहलाएगा ना, सारांश कहलाएगा। तो ये हुआ आपका सेक्शन ए। ठीक, फिर सेक्शन बी में यदि हम लोग देखेंगे, सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन, जैसे 3 सेट होता है आपका एग्जाम, और मैं यहां पर देख रहा था कि यहां पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 जहां से सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, तो नॉर्मली हमको जैसे सेक्शन बी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि सेक्शन बी में जो है वो नोटिस राइटिंग आता है, पोस्टर या एडवर्टीजमेंट आता है, लेटर राइटिंग आता है ना, और फिर जो है वो लास्ट में आर्टिकल, और उसके बाद फिर 4th क्वेश्चन के रूप में ग्रामर 10 नंबर का। लेकिन अलग अलग सेट में, ताकि सेट क्यों बनाया जाता है, चीटिंग ना हो, नकल ना मार सके। जैसे तुमको बोले कि अरे तुम्हारा 15 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, तो तुम ये नहीं दिखा सको कि ये लो आंसर, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में 15वां नंबर का क्वेश्चन मान लो नोटिस राइटिंग है, तो तुम्हारे बगल में जो बैठा हुआ है उसमें हो सकता है कि 15वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो ग्रामर का। ठीक है, तो 4 प्रश्न यहां पर आएगा, लेकिन उसके क्रम को हर सेट में बदल दिया जाता। तीनों सेट जो होता है ना, तो किसी सेट में आप देखोगे पहला क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी का नोटिस राइटिंग और पोस्टर मेकिंग आ रहा है, तो किसी दूसरे सेट में देखेंगे तो वहां पर हो सकता है आपका आर्टिकल या स्पीच, जो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है वो पूछा जाए। तो जैसे मेरे पास जो है वो लास्ट ईयर का बी सेट है, और यहां पर जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी इज व्हाट, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 250 वर्ड्स। आर्टिकल जो 10 नंबर का जो प्रश्न आ रहा है, और इसमें टॉपिक्स भी है, टेलीविजन अ बून और अ बेन, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अ ग्लोबल प्रॉब्लम, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है जनरली की वंडर ऑफ साइंस याद कर लेते थे, लेकिन अब जो है ना, यदि आप लोग देखोगे तो पिछले 4-5 सालों में वंडर ऑफ साइंस का प्रश्न नहीं पूछा जाता। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही लिखना है, आर्टिकल जरूर दिया है, ठीक है, लेकिन 10 नंबर का प्रश्न है, मतलब एक टाइप से वो ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पर जनरली अब इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, इस टाइप का जो प्रश्न है वो ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसकी तैयारी आपको करना है। वंडर ऑफ साइंस अब खत्म, ठीक है, वो नहीं आपको प्रिपेयर करके जाना है। ठीक, फिर उसके बाद जो है वो सीधा ग्रामर का प्रश्न पूछ दिया, मतलब सेक्शन बी का जो 4था नंबर का जो हमारा ऑप्शन है वो ग्रामर का है, तो उसके बाद यहाँ पर ग्रामर का प्रश्न जो है वो पूछा गया है, उसके बारे में भी एक फुल वीडियो आपका बना हुआ है। ठीक, और उसके बाद जो है वो 17वें प्रश्न के रूप में जो है वो नोटिस राइटिंग आता है। नोटिस राइटिंग में एक तो 2 टाइप का नोटिस राइटिंग आता है, 4-5 टॉपिक जो है वो आपका इम्पोर्टेंस है नोटिस राइटिंग में, उसका भी वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर हुआ है उसमें बताया हूँ मैं, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो वो नोटिस राइटिंग का, तो 2 टाइप का नोटिस राइटिंग होता है, एक तो वो जो आपको कोई इंफॉर्मेशन के लिए रहता है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट नोटिस राइटिंग रहता है वो लॉस्ट एंड फाउंड, गुम गया या मिला कोई चीज तो उसके बारे में रहता है। तो ये 2 टाइप का नोटिस राइटिंग आपको प्रिपेयर करना है। ठीक, और लेटर राइटिंग है लास्ट क्वेश्चन के रूप में, इससे इस सेट में है ना, जो 6 नंबर का आपका है। लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, ठीक है।
तो अभी इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। सेक्शन सी क्योंकि हमारा पूरा का पूरा 2 बुक से है तो उसका वीडियो हम लोग सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज़ चंद्रा स्टडी रूम। और जितने लोग भी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं वो भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ओके। सो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।